हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन, इंग्लिश ग्रामर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रीपोजिशन। यहाँ से लगभग हमेशा 5 से 10 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में यहाँ से प्रश्न लगभग 5 से 10 नंबर के तो पूछे ही जाते हैं। तो आप साइंस से है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से है, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। आपका प्रीपोजिशन से पूरा आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लगभग कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले हैं अपने। देखिए, रटते रह जाइएगा, लेकिन आपका ये प्रीपोजिशन पर कमांड नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। वो आपका पूरा लगभग कुछ ना कुछ आप जरूर सही बना दीजिएगा। इसीलिए प्रैक्टिस से ही आपको इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस का ही चीज़ होता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप स्ट्रॉन्ग हो जाइएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए। और हम 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाने वाले हैं, 50 रहेगा आपका प्रैक्टिस में। तो चलिए, कितना सही कर पाते हैं एक बार कमेंट में बताते हुए चलिएगा, और लास्ट में बताइएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न से देखना स्टार्ट करेंगे। और आपका अगर इंग्लिश समझ में नहीं आते फिर भी देखिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, आपका समझ में आ जाएगी। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार प्लीज़ लाइक कर लीजिए। लाइक करके एक बार शेयर भी कर दीजिए। महामैराथन क्लास चलने वाला है, एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, हम सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है इससे देखना स्टार्ट करते हैं कि वी आर गोइंग डैश इंग्लैंड। वी आर गोइंग डॉडो इंग्लैंड, यानी हम लोग इंग्लैंड जा रहे हैं। तो इनमें क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा जब भी आपको इंग्लैंड यानी कहीं जाने के गोइंग पर क्या लगता है, टू लगता है। गोइंग पर टू लगता है, इसलिए सी वाला जो आंसर होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी आर गोइंग टू इंग्लैंड, वी आर गोइंग टू इंग्लैंड हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए, अगला प्रश्न है कि ही पुट द बुक द टेबल, यानी कि बुक जो है वह टेबल पर रखा हुआ है, यानी टेबल के ऊपर रखा हुआ। तो इसीलिए आपका ये पर ऑन हो जाएगा, यानी खाली आसान है, यहाँ पर आपका ऑन भरा जाएगा। ऑन वाला ये आपका होगा बी वाला आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। एक बार कमेंट में भी आंसर बताते हुए चलिएगा, या फिर आप नहीं बता सकते तो आपको अपने मन में आंसर बताते हुए चलिए। और लास्ट में आपको बताइएगा कि कितना आपसे सही हुआ। लास्ट में जरूर बताना है कि कितना आपसे सही हुआ। इंग्लिश में कमज़ोर स्टूडेंट फिर भी देखिए कैसे समझ में नहीं आती है, हम हिंदी भी बताते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस फ्रेश एयर इज़ गुड यू, यह हवा आपके लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए आपका हो जाएगा गुड, क्या होगा, दिस फ्रेश एयर इज़ गुड फॉर यू, यह आप आपका हो जाएगा फॉर। दिस फ्रेश एयर इज़ गुड फॉर यू, फॉर कहा है आपका ए वाला आंसर में है, फॉर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अब आए अगला प्रश्न पर। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि सी कैरीज अ बैग डैश हर हैंड, यानी कि सी कैरीज अ बैग और आपका इन हर हैंड, यानी इन आपका हो जाएगा, ये आपका खाली आसान है, यहाँ पे आपका इन भरा जाएगा, इसलिए इन वाला जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, इसी में जो पूछा भी गया हुआ है ना, वह भी क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिए हुए। तो चलिए सभी प्रश्न को प्रैक्टिस करते हुए चलिए। और चलिए आगे बढ़िए। अगला है कि आई थिंक डोडो यू ऑल द टाइम, यानी मैं सोचता रहता हूँ हर समय तुम्हारे बारे में। तो क्या होगा, इनमें अबाउट होगा कि ऑन होगा कि इन होगा कि क्या होगा, ये विथ होगा, क्या हो जाएगा इसमें। तो आई थिंक क्या होगा, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, यानी यहाँ पे हो जाएगा अबाउट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें अबाउट हो जाएगा। जो इनमें दिया हुआ है ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब आइए अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न है कि डिड यू कम हेयर द डैश ट्रेन, इसमें इन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, या बाई हो जाएगा, कि डी हो जाएगा। क्या है इसमें है कि क्या आप ट्रेन से आए, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा ट्रेन के द्वारा। अगर बाई होता है तो इसमें द्वारा होता है ना, ट्रेन के ऊपर से ट्रेन में घुस के आए, इसीलिए आपका बाई हो जाएगा। किसी के अगर बाइक से आ रहा है या फिर हेलीकॉप्टर से किसी भी चीज़ से आ रहा है तो इसमें बाई लगेगा। तो इसीलिए इतना आपको ध्यान में रखना है। ये आपका कितना नंबर, सी वाला जो आंसर है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न देखिए कि ही इज़ द बेस्ट बॉय डैश माई क्लास, यानी वह सबसे अच्छा लड़का है मेरे क्लास का। तो इसमें क्या हो जाएगा, वह मेरे क्लास का, तो बॉय ऑफ हो जाएगा, इसमें बॉय ऑफ हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन आपका डी हो जाएगा। आपका 4 नहीं होगा, विथ नहीं होगा, 8 नहीं होगा, इसमें ऑफ हो जाएगा कि ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑफ हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। फटाफट से हम लोगों को आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा।
तो ये देखिए कि 8वां नंबर प्रश्न की सी वाज बोर्न डैश द ईयर 1970, बताइए कि क्या हो जाएगा, 1970 दिया हुआ है। तो ही वाज बोर्न डोडो द ईयर 1970। देखिए ए में है कि ऑन, बी में 8, सी में इन और डी में कि बाई। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा कि सी वाज बोर्न इन द ईयर 1970, इससे आपका हो जाएगा इन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा इसमें। तो आपका इन कहाँ दिया हुआ है, चलिए देखिए इन दिया हुआ है इसमें, सी वाला आंसर में इन दिया हुआ है, तो इसलिए सी वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न है कि ही इज सफरिंग डैश कूल एंड हंगर। क्या प्रश्न है कि ही इज सफरिंग डैश कूल एंड हंगर, तो इसमें हो जाएगा तो आपका सफरिंग फ्रॉम कूल्ड हंगर हो जाएगा, फ्रॉम कूल एंड हंगर हो जाएगा। ये फ्रॉम जो है यहाँ पर दिख रहा है फ्रॉम, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अबाउट नहीं होगा, ओवर नहीं होगा, विथ नहीं होगा, ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न जो है कि आई एम डैश ट्रबल नाउ, मैं अभी परेशान हूँ, तो क्या हो जाएगा इसमें, एट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, इन हो जाएगा या फिर फोर हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा इन, यानी मैं अभी परेशान हूँ। आई एम इन ट्रबल नाउ, इन हो जाएगा इसमें, इन हो जाएगा, इसीलिए आपका कितना नंबर में दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन में दिया रखा है। चलिए फटाफट से देखते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि हैव यू रिपीट डोडो योर फ्रेंड्स लेटर, यानी क्या क्या तुम मेरे लेटर का जवाब नहीं दिए। ए में कि 2, बी में 4, सी में ऑन और डी में कि 8। क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा कि हैव यू रिपीट टू योर फ्रेंड लेटर, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज डोडो डूइंग दिस। क्या हो जाएगा इसमें, इन हो जाएगा, एट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा या फिर क्या, दोनों तो ऑफ ही दिया हुआ है। देखिए ए ऑफ जो होता है, ये वाला ऑफ और ये वाला ऑफ, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। इसमें आपको अंतर इसमें होता है प्रीपोजिशन में, इसका अंतर होता है। इसका जो डिफिनेशन होगा वो पीडीएफ बना दिया है, वो भी आपको ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे। आप इसमें जो पूरा आपका उपयोग होगा वो पूरा बना दिए हुए ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका हो जाएगा कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस, ये वाला ओ एफ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कि आई डोंट लाइक टू ट्रेवल बाई कार डोडो नाइट, इन हो जाएगा, एट हो जाएगा या फिर इंटो हो जाएगा या फोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा आई डोंट लाइक टू ट्रेवल बाई कार एट नाइट, ये आपका हो जाएगा एट नाइट हो जाएगा, एट नाइट। इसको इतना आपको ख्याल कर रखना है और आपका 8 हो जाएगा, यानी बी वाला जो आंसर होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न पर, देयर इज अ क्वाइन डोडो बॉक्स, यानी कि यहाँ जो क्वाइन सिक्का है वो बॉक्स में है, तो क्या है, बॉक्स में है, तो इसीलिए आपका हो जाएगा बॉक्स के अंदर होगा, तो इसलिए इन द बॉक्स हो जाएगा कि देयर इज अ क्वाइन इन द बॉक्स। इन कहा दिया हुआ है, इन आपका सी वाला ऑप्शन में दे रखा है, सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रॉम नहीं होगा, ऑन नहीं होगा और होगा बाय नहीं होगा। तो आइए अगले प्रश्न पर, देखिए कि अगला प्रश्न है द ट्रेन स्टॉप डोडो ऑल स्टेशन, यानी कि ट्रेन रुकती है हर स्टेशन पर, यानी सभी स्टेशन पर, तो आपका हो जाएगा एट ऑल स्टेशन, यानी देयर ट्रेन स्टॉप एट ऑल स्टेशन, ये आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर करेक्ट आंसर। इन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, विथ नहीं होगा। अब आइए अगले प्रश्न पर, जल्दी प्रश्न को देखते हैं जल्दी ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। आपका ट्रांसलेट इट फ्रॉम हिंदी और डोडो इंग्लिश। देखिए आपका जो ट्रांसलेशन आता होगा उसमें देता होगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश दिया होता है, तो इसीलिए इसमें हो जाएगा कि इन नहीं होगा, जब फोर नहीं होगा, ट्रांसलेट इट फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश हो जाएगा। सी वाला जो आंसर होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार ज़बरदस्त तरीके से शेयर भी करते रहिए, आपका शेयर भी करते रहिए ताकि आपको और भी स्टूडेंट आ जाए। एक बार शेयर भी करते रहिए और वीडियो को लाइक नहीं करते तो एक बार लाइक भी कर लीजिए। और आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एवरीवन वाज लिस्टिंग डैश हरी एट 2, 4 या फिर ऑफ। क्या हो जाएगा इसमें कि एवरीवन वाज लिस्टिंग डैश हरी, तो इसमें हो जाएगा ये 2 हरी, यानी एवरीवन वाज लिस्टिंग 2 हरी हो जाएगा, 2 हरी हो जाएगा। ये कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए इसमें कितना नंबर हो जाएगा, ये वाला बी वाला जो आंसर हो जाएगा यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आइए अगले प्रश्न पर, देखिएगा अगला प्रश्न है व्हाट कंट्री डू यू कम। ए में एट, बी में ऑफ, सी में फ्रॉम और डी में कि बाय। व्हाट कंट्री डू यू कम डैश हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ये फ्रॉम। व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम हो जाएगा, इसमें फ्रॉम भरा जाएगा, FROM फ्रॉम हो जाएगा। तो चलिए ये आपका सी वाला जो आंसर होगा यही आपका हो जाएगा सही जवाब। और अब आइए फटाफट से देखते हैं अगले प्रश्न को। आई बाउट दिस पेन
डोडो RS 5 रुपये, यानी कि मैंने पेन खरीदा 5 रुपये में। ए में इन, बी में 4, सी में फ्रॉम और डी में कि 8। तो इसमें हो जाएगा कि आई बाउट दिस पेन इन RS 5 रुपये, यानी कि आपका हो जाएगा इन, हो जाएगा इन RS 5 रुपये में। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न है कि ही हैज़ बीन राइटिंग डोडो 6 AM फ्रॉम सिंस 4, या फिर आपका बाई हो जाएगा। तो देखिए आपका ये फिक्स टाइम है, ये क्या है आपका फिक्स टाइम है। हमने जो बताया था कि जब भी फिक्स टाइम हो आपका 7 AM हो या फिर 7 AM नहीं, आपका 7 PM ही हो, आपका 12 बज रहा हो, 6 बज रहा है, जितना भी बज रहा हो, तो उसके आपका सिंस प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे हम? सिंस प्रयोग करेंगे। इसलिए जो बी वाला आंसर हो जाए ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी वाला आंसर करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न पर देखिए। अगला जो प्रश्न है कि सिमर इज कॉन्फिडेंट डैश हर विक्टोरी, क्या हो जाएगा इसमें? तो हो जाएगा सिमर इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर विक्टोरी, आपका इसमें ऑफ भरा जाएगा, आपका खाली आसान है, इसमें आपको ऑफ भरा जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपको समझ गया। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए कि आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस, यानी मैं तुम्हें मुबारकबाद, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ तुम्हारे सक्सेस, तुम्हारी सफलता पर। ऑन हो जाएगा, एट हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या फिर ऑन टू हो जाएगा। देखिए इंटू और ऑन टू भी होता है, दोनों में बहुत सारा अंतर होता है, तो ये भी समझ लीजिएगा इसको। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, इसमें हो जाएगा जो खाली आसान है, इसमें आपको ऑन भरा जाएगा, ऑन। और ऑन इसमें दिया रखा है ए वाला ऑप्शन में, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आइए अगले प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न है कि ऑलवेज डिपेंड डोडो यू आवर ऑन इफोर्ट, क्या हो जाएगा इसमें? 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भरा जाएगा क्या? इसमें हो जाएगा कि ऑलवेज डिपेंड ऑन ओवन इफोर्ट, इसमें हो जाएगा ऑन दिख रहा है यहाँ पे सी वाला में, सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न है कि दैट मैन इज़ नॉट फिट डोडो दिस जॉब, यानी कि वह आदमी ये आपका सही नहीं है इस जॉब के लिए। इनमें 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, या फिर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न पर? तो इसमें हो जाएगा 4, यानी यह काम के लिए सही नहीं है, पर खाली स्थान में भरा जाएगा 4। इसलिए कितना नंबर ऑप्शन है आपका? ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न है कि डोंट लॉफ द पुअर पीपल, मत हंसो गरीब लोगों पर। ऑन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, या फिर इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा डोंट लॉफ एट द पुअर पीपल, इसलिए आपका 8 हो जाएगा इसमें, सी वाला ऑप्शन में दे रखा है 8 हो जाएगा। और अब आइए अगले प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न है कि सोमा इज मैरिड डैश प्रदीप, यानी कि सोमा की शादी हो गई प्रदीप के साथ। तो इसमें क्या लगेगा? इसमें बता दीजिए कमेंट में, इसका क्या लगेगा? इसमें लगेगा कि सोमा इज मैरिड टू प्रदीप हो जाएगा, टू प्रदीप, 2 वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे आइए कि सी सिम्स टू बी प्राउड हर ब्यूटी, 8 हो जाएगा, या फिर ऑफ, या 4, या विथ, क्या लगेगा इसमें? तो इसमें आपको इसमें हो जाएगा खाली स्थान में ऑफ हो जाएगा कि प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। और अब आइए अगले प्रश्न पर भी देखते हैं। इसमें हो जाएगा बी वाला आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न जो है कि आपका यू आर नॉट क्वालिफाइड डोडो दिस पोस्ट, 8 हो जाएगा इसमें कि फ्रॉम होगा, या 4 होगा कि इन होगा। क्या हो जाएगा इसमें? 28 नंबर प्रश्न में बता दीजिए इसमें क्या होगा। तो यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, इसमें जाएगा आपको 4 हो जाएगा इसमें, फॉर दिस पोस्ट इसमें हो जाएगा। और अब आइए अगला प्रश्न की ओर देखिए कि दिस बुक इज़ यूजफुल स्टूडेंट्स, यानी कि यह किताब उपयोगी है विद्यार्थियों के लिए। 4 लगेगा इसमें कि अबाउट लगेगा, या 8 लगेगा, या फिर बाय लगेगा। क्या लगेगा इसमें? इसमें हो जाएगा कि स्टूडेंट के लिए है, इसलिए 4 हो जाएगा इसमें कि दिस बुक इज़ यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, 50 देखने वाले हैं। दिस स्कूल इज सुटेबल डोडो माई चिल्ड्रेन, 2 लगेगा इसमें, 4 लगेगा, अबाउट लगेगा, या फिर 8 लगेगा। क्या लगेगा इसमें? तो इसमें आपको हो जाएगा सुटेबल फॉर माई चिल्ड्रेन, सुटेबल फॉर माई चिल्ड्रेन, इसीलिए ये आपका एक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि ही इज सेटिस्फाइड डैश माई वर्क, 8 हो जाएगा इसमें, फ्रॉम हो जाएगा, विथ हो जाएगा, या फिर विद इन हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा कि ही इज सेटिस्फाइड फ्रॉम माई वर्क, यानी फ्रॉम हो जाएगा, FROM, फ्रॉम इसमें हो जाएगा जो आपका ये बी वाला ऑप्शन में दे रखा है, बी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अब देखिए आपका ये अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न है कि आपका दे वेयर अवेलेबल हेयर डोडो 10 मई। तो क्या हो जाएगा इसमें कि मैं उपस्थित रहूँगा कब, तो 10 मई को। इसमें आपको इसमें इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें इन हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न है प्लीज पे अटेंशन डोडो वाट ही से। क्या हो जाएगा इसमें एट हो जाएगा, इन हो जाएगा, टू हो जाएगा या फिर बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें होगा प्लीज पे अटेंशन टू वाट ही, या फिर इसमें टू हो जाएगा, टू वाट ही से, इस टू हो जाएगा इसमें, टू इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका सी वाला ऑप्शन में दे रखा है। और अब आइए अगले प्रश्न देखिए। माई प्रसाद क्या है, एम आर प्रसाद वेंट डोडो द हाउस। ए में है ऑन, बी में इंटू, सी में है एट और डी में है कि 4। तो इसमें हो जाएगा कि एम आर प्रसाद वेंट डोडो, इसमें आपका इंटो हो जाएगा, डोडो इंटो द हाउस यानी अपने घर पर है। और चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि सीमा इज अफ्रेड डोडो कैट्स, यानी सीमा इज अफ्रेड कैट्स हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑफ कैट्स हो जाएगा, इसमें ऑफ, सीमा इज अफ्रेड ऑफ कैट्स, सी वाला बी वाला ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर है। तो ये देखिए कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल डोडो दिस मिस्टेक, 4 हो जाएगा, बाई हो जाएगा, इसमें 8 लगेगा या फिर 4 लगेगा इसमें। तो क्या लगेगा इसमें, तो इसमें लगेगा कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक इसमें हो जाएगा। और अब आइए अगले प्रश्न पर देखिए। ये प्रश्न है कि आई एम नॉट एबल डोडो पे यू राइट नाउ, बाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा या फिर 8 हो जाएगा। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें हो जाएगा आई एम नॉट एबल टू पे यू राइट नाउ, इसमें 2 लगेगा इसमें, इसलिए बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न पर कि गेट दिस रिंग डोडो यू फिंगर, 2 होगा, विथ होगा, अबाउट होगा या ऑफ होगा, किस होगा इसमें हो जाएगा कि गेट दिस रिंग ऑफ योर फिंगर, डी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब आइए अगला प्रश्न है कि द चाइल्ड डिड नॉट आस्क डोडो मैंगो, यानी बच्चे ने आम नहीं मांगा। क्या रहेगा इसमें, 40 नंबर प्रश्न जो है इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा द चाइल्ड डिड नॉट आस्क फॉर मैंगो, सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये वाला आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न देखिए। यह प्रश्न है कि चिल्ड्रेन शुड बी ओबेडिएंट डोडो दिस पेरेंट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कि चिल्ड्रेन शुड बी ओबेडिएंट ऑफ देयर पेरेंट्स हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या, इसमें ऑफ हो जाएगा। तो अब आइए अगले प्रश्न पर देखिए, आपका ये डी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब आइए ये प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं कि एम आर सेन डाइड डोडो कैंसर, यानी एम आर सेन जो है वह मरे किससे, तो वह मरे कैंसर से मरे। तो क्या हो जाएगा इसमें होगा आपका होगा एम आर सेन डाइड ऑफ कैंसर, ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न की ओर देखिए कि अगला प्रश्न है कि द बुक बिलोंग डोडो माई ब्रदर, माई ब्रदर, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें द बुक बिलोंग टू माई ब्रदर हो जाएगा, इसमें टू माई ब्रदर, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आपका बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये आपका डी नहीं होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर देखिए। दिस पेन डिफरेंस दैट इन प्राइस, क्या हो जाएगा इसमें, दिस पेन ऑफ डिफरेंस दैट इन प्राइस हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या लगेगा बताइए कमेंट में, इसमें लगेगा, इसमें फ्रॉम लगेगा, इसमें क्या फ्रॉम लगेगा। तो आपका ऐप नहीं लगेगा, इन नहीं लगेगा और विथ नहीं लगेगा। इसका रूल जाना चाहते हैं, इसका रूल तो उसका PDF जल्द ही देने वाले हैं ग्रुप में, वहाँ से आप इसको रूल जो होगा वो पढ़ लीजिएगा। अरे भैया एक प्रश्न को देखिए, हैव यू एनी डिफ़िकल्टी डोडो इंग्लिश, क्या लगेगा इसमें, तो इसमें आपका लग जाएगा इन, कि हैव यू एनी डिफ़िकल्टी इन इंग्लिश, क्या का जो इंग्लिश है वो डिफ़िकल्ट है, ये हो जाएगा। तो देखिए कि शी हैज़ नो रिगार्ड डोडो एनी वन एल्स, अबाउट हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा या फिर इसमें 5 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा कि शी हैज़ नो रिगार्ड फॉर एनी वन एल्स हो जाएगा इसमें, ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए कि द सोल्जर डाइड डोडो द वंस, बाई होगा, ऑफ होगा, फ्रॉम होगा या फिर इसमें भी ऑफ होगा, क्या होगा इसमें, तो इसमें आपका हो जाएगा ये वाला ऑफ, वो एप ये वाला ऑफ हो जाएगा। देखिए 2 ऑफ होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये देखिए कि ही वाज गिल्टी डोडो द मर्डर, यानी कि वह दोषी था, वह मर्डर, लेकिन मर्डर किसे कहते हैं पहले समझिए, मर्डर
मर्डर उसे कहते हैं जिसको अपने मर्जी से नहीं मारा, उसको मार दिया गया, उसी को मर्डर कहते हैं। तो इसमें क्या लग गया, तो इसमें आपका लग जाएगा, ये देखिए इसमें बी वाला जो दिख रहा है, बी वाला यही आपका लग जाएगा इसमें, यानी कि ऑफ। ही वाज गिल्टी ऑफ माई मर्डर, ये आपका हो जाएगा ऑफ, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर। फिर देखिए कि दिस बुक डील्स डोडो लाइफ इन बॉम्बे, इन लगेगा, एट लगेगा, विथ लगेगा या फिर इन लगेगा, क्या लगेगा इसमें, तो इसमें लग जाएगा विथ। दिस बुक डील्स विथ लाइफ इन बॉम्बे, देखिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका प्रीपोजिशन पर कमांड हो जाएगा। और देखिए कि ही फील्ड द ग्लास डोडो वाटर, क्या लगेगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा कि ही फील्ड द ग्लास विथ वाटर, इसमें हो जाएगा आपका विथ लगेगा, इसमें विथ लगेगा इसमें, आपका जो बी वाला ऑप्शन में दे रखा है। तो हमने 50 प्रश्न बताया था, कितना आपसे सही हुआ एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो एक बार लाइक कर लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट जितने भी होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। और एक बार लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक तो कर लीजिएगा।